ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, टॉपर्स की कॉपी से हमें आंसर कैसे सीखना है, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया है, तो उसी सीरीज़ का ये अगला वीडियो है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, जो इशिता किशोर मैम की कॉपी का हमने डिस्कशन किया हुआ है, उसके अलावा स्मृति मिश्रा मैम की कॉपी है, शुभम कुमार की कॉपी है, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। क्योंकि आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग क्या है, पहले आपको समझना होगा कि भाई आंसर लिखने का मतलब होता क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ने का मतलब होता क्या है। तो ये अभ्यास की कॉपी है ना। ये बार बार दिखाने की ज़रूरत है नहीं कि विजन आईएएस के अभ्यास की कॉपी है ये, है ना। 28 अगस्त 2022 का ये मेंस का कॉपी है और सितंबर में मेंस हुआ था 2022 में। तो मेंस से लगभग 15 दिन पहले की कॉपी है, यानी कि कॉपी बहुत बेहतरीन है। और ये मतलब कि इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक बेहतरीन आंसर कैसा होता है, एक एवरेज आंसर कैसा होता है, जब आपको एग्जैक्ट आंसर ना हो तो आंसर को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। ठीक है, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की, चाहे आप बीपीएससी निकालने के बाद यूपीएससी करना चाहते हैं, आपको सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कंटेंट कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, बट प्रोसेस विल बी सेम फॉर बीपीएससी एंड यूपीएससी। अगर आपको कोई बोलता है कि बीपीएससी बस रट के निकल जाएगा, तो वो दिन अब लद गए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सवाल को पढ़ लेते हैं। डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड विल गो अ लॉन्ग वे इन इंश्योरिंग लैंड रिफॉर्म्स एज वेल एज लेसनिंग द बर्डन ऑन द इंडियन जुडिशरी, है ना। इसको एलाबोरेट करना है। साथ ही साथ ऑल्सो स्टेट द मेजर्स टेकन इन दिस कॉन्टेक्स्ट एंड आंसर शुड बी 150 वर्ड्स। देखिए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बात कर लें तो ये जो 150 वर्ड का लिमिट दिया जाता है ना, आप सवाल को देखें। सवाल का 3 पार्ट है, ठीक है। पॉज करके आप एक बार खुद से पढ़ें और देखें कि कितना पार्ट है इसमें। डिजिटाइजिंग द लैंड रिकॉर्ड, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने की बात कर रहा है। और ये नहीं कर रहा है कि इसके बारे में लिखे, ये बोल रहा है कि ये क्या करेगा, ये लैंड रिफॉर्म को इंश्योर करेगा। लैंड रिफॉर्म जो हम आज़ादी के बाद से कर रहे हैं, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करके, सीलिंग लगा के, ठीक है, भूदान मूवमेंट हुआ, ग्रामदान मूवमेंट हुआ, तो वो लैंड रिफॉर्म है, उसी को असर करेगा। ये उसके आगे को कंटिन्यू करेगा। वो मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट था। बट आज के डेट में जो लैंड रिफॉर्म चाहिए, उसके लिए डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स चाहिए। और जब ये डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड होगा, तो सिर्फ लैंड रिफॉर्म नहीं करेगा, ये इंडियन जुडिशरी पे बर्डन कम करेगा। ठीक है, ये 2 पार्ट हुआ क्वेश्चन का। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसको तो एलाबोरेट करना ही है, साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन करना है कि क्या क्या मेजर्स लिया गया है। यानी कि क्वेश्चन में लगभग 3 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। और आपको लिखना है 150 वर्ड में। अब आप सोचो कि 150 वर्ड में अगर आप 20 वर्ड का इंट्रो लिखते हैं और 20 वर्ड का कंक्लूजन लिखते हैं, तो लगभग 40 से 50 वर्ड आपके यहाँ खर्च हो चुके हैं। अब आपको 100 वर्ड्स में क्वेश्चन के 3 पार्ट को आंसर करना है, ठीक है। अब 10-20 वर्ड आगे पीछे हो गए तो उसका कोई इशू नहीं है कि इसमें अगर मान लीजिए 150 की जगह आपने 180 वर्ड लिख दिया तो आपको पिनलाइज कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। बट वो 30 वर्ड लिखने में आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और वो टाइम आपको पिनलाइज करेगा। वो टाइम जो आपने 30 वर्ड एक्स्ट्रा लिखा, वो किसी और क्वेश्चन में वो टाइम जाता, ठीक है। तो इसलिए आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, कैसे लिखा जाता है। और ये आर्ट जो है ना, या कोई भी आर्ट, साइकिल चलाना आर्ट है अपने आप में। और साइकिल आप ओवरनाइट चलाना नहीं सीख जाएंगे, आपको गिरना पड़ेगा उसके लिए, साइकिल लेना पड़ेगा, साइकिल को देखना पड़ेगा, छूना पड़ेगा। उसके करियर वाले सीट पे अगर जो लोग साइकिल चलाए होंगे बचपन में, तो वो पीछे वाले सीट पे किसी के साथ बैठना पड़ेगा जो चलाना जानता है। कुछ दिन ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे आप अभ्यस्त होंगे और एक टाइम आएगा कि आप साइकिल चलाना लगेंगे। पहले हाफ पैडल कैची मार के चलाएंगे, फिर फुल पैडल चलाएंगे, गिरेंगे, चेन उतरेगा, हाथ कटेगा, ये सब कुछ होगा। एंड ऑल दोज प्रोसेस विल बी रिपीटेड हियर इन आंसर राइटिंग प्रोसेस। तो अगर आपको कोई कहता है या आप सोचते हैं कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में आंसर लिखना सीख जाएंगे, तो अच्छी बात है, सीख लीजिएगा और बाकी लोग को भी सिखा दीजिएगा। और सच में अगर आंसर राइटिंग सीखना है तो स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज। टॉपर्स का कॉपी लीजिए, और वो कॉपी नहीं जो फेक कॉपी होता है, ओरिजिनल कॉपी उठाइए, पढ़िए सवाल को, सवाल के साथ टाइम बिताइए। ये नहीं कि सवाल पढ़ा और लिखना शुरू कर दिया। सवाल को पढ़िए, सवाल को समझिए, एक एक वर्ड को तोड़िए। ये क्यों पूछा गया है, ये 150 वर्ड में क्यों दिया, यहाँ पे एलाबोरेट ही क्यों लिखा, इसको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए क्यों लिखा, ये स्टेट करने के लिए क्यों लिखा है यहाँ पे, ये क्यों अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट किया कि 3 पार्ट में इसको आंसर करो, 3 चीज है, तुमको तीनों आंसर करना है। और ऐसे केस में जब आपको कम समय में और कम शब्दों में बहुत सारी बात कहनी है, तो आप कैसे कहेंगे।
क्योंकि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको यही करना है। आपके पास रिसोर्स बहुत कम होगा, बहुत कम रिसोर्स में आपको बहुत ज्यादा काम करना होगा, जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। तो आपको कम रिसोर्स में इफिशिएंट होना सीखना होगा कि भाई कैसे इफिशिएंसी के साथ कम रिसोर्स को यूज किया जाए। बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी, नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा। मान लीजिए साइक्लोन आ गया, बिहार में साइक्लोन का असर नहीं हुआ, बट क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है, और मान लीजिए कि साइक्लोन का आई अगर बिहार में आ जाए। अब ये मत पूछिएगा कि साइक्लोन का आई क्या होता है, उसके लिए ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साइक्लोन का जो बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो साइक्लोन अगर इतना इंटेंस हो जाए बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल से इंटेंस होकर इतना हो जाए कि ये बिहार तक आ जाए, तो ये तो आपको नहीं पता है कि साइक्लोन कैसे मैनेज करना है, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा। कोई नए तरह का डिजास्टर हो जाए, आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपने जीवन में कभी दंगा नहीं मैनेज किया, आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो अननोन चीजों को भी मैनेज करना है। अचानक से सवाल पूछ दिया जाए तो कुछ ना कुछ तो आंसर उसका बनाना है, और रेलिवेंट आंसर बनाना है। कुकड आंसर नहीं होना चाहिए कि बस कुछ भी बोल दिए पान दुकान की तरह। तो दैट इज आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की 20 सवाल इस पूरे कॉपी में, और इस पूरे कॉपी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये दूसरा क्वेश्चन है, ये टोटल 20 क्वेश्चन है, इसको हम लोग पूरा इन एंड आउट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी रैंक 1 की कॉपी है। तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर आंसर आपको अलग अलग चीज सिखाएगा, कि जहां आपको इंट्रो नहीं आ रहा, आपको नहीं पता है, तो भाई एक सिंपल इंट्रो कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन को कैसे अलग अलग पार्ट में तोड़ा जाता है, एलाबोरेट करने बोला है तो क्या करना है, डिस्कस करने बोला है तो क्या करना है, 15 नंबर के क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखा जाता है, ठीक है। एग्जाम जब आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, फिर भी आपको जवाब लिखना है, पेज सादा नहीं छोड़ना है, तो कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे कि आपके हैंडराइटिंग को देख के ना पता चल जाए कि अरे यार इसका आंसर आपको ठीक से नहीं आता था। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हैंडराइटिंग से ना दिख जाए कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहना चाहिए, और वो आपके लिखने में, आपके हैंडराइटिंग में, आपके अंडरलाइनिंग में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, आपके आंसर में, आपका आंसर के स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ये होता है आंसर राइटिंग, ना कि 5,000 रुपये कहीं पे दे के एनरोल कर लिए, क्वेश्चन मिल गया PDF और बस लिखे और चेक करा लिए। और कोई वैसा लड़का बैठा हुआ है जिसको खुद आंसर लिखने नहीं आता है, मॉडल आंसर देख के टिक कर दिया, गलत कर दिया, टिक कर दिया, और बोल दिया कि इतना नंबर है भाई, ले लो, खुश हो जाओ। आपको लगे कि हाँ तैयारी सही चल रही है, एंड यू विल बी ट्रैप्ड इनटू दिस विशियस साइकिल ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, ठीक है। तो चलिए, यहां हमने सवाल समझा था, डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड, ये क्या करेगा, लैंड रिफॉर्म्स भी करेगा, जुडिशरी का बर्डन भी कम करेगा, और इसमें क्या मेजर्स लिया गया है, ये 3 पार्ट में इसको आंसर करना है। अब स्मार्टनेस देखते हैं कि कैसे 3 पार्ट में इसको आंसर किया गया है। पहला इंट्रोडक्शन आप देखिए, लैंड रिकॉर्ड्स प्ले अ सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग प्रोडक्टिविटी एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। लैंड रिकॉर्ड क्या करता है, सेंट्रल रोल है किस चीज में, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, प्लस सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। एक जनरल सा अच्छा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके जगह आप और क्या लिख सकते थे, मतलब रूम में बैठ के तो कम से कम लिख ही सकते हैं। दो ये टॉपर की कॉपी है, और एग्जाम कंडीशन में आप मतलब बहुत सारा आप देखेंगे कि कहीं पे आपको लगेगा कि आप बेहतर लिख सकते थे, टॉपर से बेहतर लिख सकते थे, और ये होता है। बट टॉपर के साथ क्या है कि ओवरऑल जो टोटल पेपर होता है ना, उसमें वो आपसे कोसों आगे होते हैं, और इसलिए वो टॉपर होते हैं, किसी एक इंट्रोडक्शन या एक आंसर के मोहताज नहीं होते हैं। तो डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड को, मतलब अभी रिसेंट कुछ करंट में चल रहा है, तो उसको लेके आप लिख सकते हैं कि पीएम स्वामित्व स्कीम चल रहा है, और उसके तहत हमें पता चला है कि इतना % लैंड रिकॉर्ड ही अभी तक डिजिटाइज हुआ है, और इतना % लैंड ही जो है वो रिकॉर्डेड है, बाकी में डिस्प्यूट है। ऐसा कोई डेटा आप यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। या दूसरी चीज है कि ये लैंड रिकॉर्ड लिखने के बाद इसको साथ ही साथ एक आध लाइन में, मतलब इंडियन जुडिशरी से भी कनेक्ट कर सकते थे कि जुडिशरी में कैसे बर्डन होता है, 70% केसेस कैसे वो लैंड डिस्प्यूट का केस है, ठीक है। तो ये, बट दिस इंट्रोडक्शन, मतलब ये लिखने आपको आ गया तो समझिए कि आपने बहुत कुछ लिख लिया, ठीक है। ये लिखने आ गया कि लैंड रिकॉर्ड, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन कि लैंड रिकॉर्ड क्या करता है, तो सेंट्रल रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, और सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस में, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये यहां से क्लियर हो गया। अब क्या है एडवांटेज ऑफ डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने का क्या एडवांटेज है। हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ पे एडवांटेज ऑफ, मतलब लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने पे लैंड रिफॉर्म को कैसे फायदा होगा, ये भी लिख सकते थे, ठीक है, सब हेडिंग में। क्योंकि सब हेडिंग जो आप बनाते हैं ना, क्योंकि 3 पार्ट में सवाल है, या जितने भी पार्ट में हो, तो जो पार्ट को आप आंसर कर रहे हैं ना, कीवर्ड वहीं से उठा लेना है कि भाई इस बात को हम आंसर कर रहे हैं, इस बात को हम आंसर कर दें। बर्डन ऑन जुडिशरी लिखेंगे कि डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड कैसे इज रिड्यूसिंग बर्डन ऑन इंडियन जुडिशरी, ये सब पार्ट हो गया, और नीचे उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड विल गो अ लॉन्ग वे इन इंश्योरिंग लैंड रिफॉर्म। तो
डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स हेल्पिंग इन लैंड रिफॉर्म्स, ऐसा करके एक सब हेडिंग देंगे और नीचे लिख देंगे, ठीक है। बट ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे भी हो, बस आपको ये समझना है कि एक सब हेडिंग दिया गया और उस पार्ट को आंसर किया जा रहा है डायरेक्टली, ठीक है। क्या है? इजी ट्रांसफर ऑफ लैंड, ठीक है, अच्छी बात है। अभी क्या है, लैंड किसी से खरीदो बेचो कितना डर लगता है, लोग एक ही जमीन को 5 लोग को बेच देते हैं, डिस्प्यूट होता है, लड़ाई होती है, वायलेंस होता है। तो अगर आपके पास डिजिटाइज्ड है तो भाई आप सीधे मोबाइल पे देख लेंगे ये जमीन किसके नाम पे है, बात क्लियर, खत्म, कोई डिस्प्यूट ही नहीं, तो इजी ट्रांसफर होगा। अब इससे क्या फायदा होगा, तो यहां पे आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि भाई कि इजी लैंड ट्रांसफर होगा तो लैंड विल बी कमोडिफाई, और लैंड मतलब ये डेवलपमेंट में फिर काम आता है कि आप इजीली ट्रांसफर कर देंगे तो पीपीपी प्रोजेक्ट्स लगने में दिक्कत नहीं होगा, कोई प्राइवेट आदमी को किराए पे लेना है, कोई बिजनेस सेटअप करना है तो उसको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, मालिक को दिक्कत नहीं होगा कि मेरा लैंड चला जाएगा, कोई कब्जा कर लेगा, और जो लेने वाला है उसको दिक्कत नहीं होगा कि हमसे ये हटा देगा, छीन लेगा, या कोई खरीदेगा तो उसको ये डर नहीं रहेगा कि किसी और को भी बेचा हुआ होगा, ठीक है। तो इजी ट्रांसफर ऑफ लैंड होगा, और जब लैंड इजी ट्रांसफर होगा तो आपने पढ़ाई है भाई कि लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक लैंड है ना, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा ना देश का, इकोनॉमी का, तो ये है, ठीक है। अशर इन अनफुलफिल्ड गोल ऑफ लैंड रिफॉर्म, जो 47 से हमने शुरू किया है, उस अनफुलफिल्ड गोल को पूरा करेगा, जो लैंड सीलिंग वाला, टेनेंसी वाला, ओनरशिप वाला। अब कैसे है वो नहीं दिखाया गया है, और थोड़ा स्पेस भी कम होता है, तो इतना मतलब यूपीएससी के आंसर में तो ये होता है कि इतने से चलता है कि हाँ मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट को, ठीक है। यूज ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी की, ब्लॉकचेन वगैरह का यूज करेंगे जब डिजिटाइज करेंगे, तो ब्लॉकचेन का यूज कर लिए, तो ब्लॉकचेन में क्या होता है, ये साइंस में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो साइंस का विजन आईएएस का पीटी 365 का वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख लें जाके, वहां पे ब्लॉकचेन बहुत अच्छे से समझाया गया है। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो वीडियो बनाया गया था साइंस के प्लेलिस्ट में है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज होगा, ब्लॉकचेन, एआई सब कुछ यूज होगा लैंड में, तो डिस्प्यूट का फिर कोई झंझट ही नहीं रह जाएगा, इजीली ट्रांसफरेबल होगा, इजीली यूजेबल होगा, तो ये सब कुछ होगा। आप देखिए यहाँ पे एक ये पहला पॉइंट, एक पहले पॉइंट में कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा गया है, सब्सटैंसिएशन नहीं है, और ये दूसरा पॉइंट है, उसके नीचे एक डायग्राम है, तीसरा पॉइंट है, नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया, देखने में अच्छा लग रहा है, स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। चौथा पॉइंट है बेटर बेनिफिशियरी कम्युनिकेशन, ठीक है, बेनिफिशियरी, यहाँ पे कम्युनिकेशन की जगह टारगेटिंग लिख सकते थे कि बेटर बेनिफिशियरी टारगेटिंग, ठीक है, अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। जैसे पीएम किसान का जो पैसा आ रहा है तो वो किसको जा रहा है, ठीक है, तो जिसको जाना चाहिए था उसको जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो लैंड रिकॉर्ड पता रहेगा तो आसानी से जाएगा। जैसे एक बहुत फेमस स्कीम है रायतू बंधु स्कीम, ठीक है, तो रायतू बंधु स्कीम जो है वो तेलंगाना का है, ठीक। इसमें क्या होता है कि किसानों को एनुअल शायद 6,000 या 12,000 रुपये कुछ अमाउंट, मुझे नहीं याद है एग्जैक्टली, बट एनुअल अमाउंट दिया जाता है किसान को, सब वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, अपने खेतों में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका टारगेटिंग कैसे किया जाएगा, वहाँ के किसान, तेलंगाना में भी चुनाव हुआ, और जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, केसीआर की गवर्नमेंट जो थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति की, वो गवर्नमेंट हारी, उसका न्यूज़पेपर का अगर आप एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा रीजन था कि रायतू बंधु स्कीम जो है ना, कुछ को मिल रहा था, कुछ को नहीं मिल रहा था, अमीर किसान इसका फायदा उठा रहे थे, गरीब को मिल नहीं रहा था, तो टारगेटिंग ठीक नहीं थी। पीडीएस स्कीम हम लोग देखते हैं, तो पीडीएस स्कीम में जिसको मिलना चाहिए चीनी, जिसको मिलना चाहिए चावल, जिसको मिलना चाहिए गेहूं, नहीं मिल रहा है, और मुखिया जी के परिवार में पूरा बोरा का बोरा भर के जा रहा है, नहीं तो ट्रैक्टर पीछे से गायब हो जा रहा है। कूपन 4 को ले रहा है और दे रहा है 2 ही किलो अनाज, ठीक है, 4 महीने का कूपन लिया, 2 ही महीना का अनाज मिला, ये होता है, हमने सबने अपने आसपास देखा है, अपने गांव में देखते हैं। तो बेनिफिशियरी टारगेटिंग जो है वो अच्छा हो जाएगा अगर डिजिटाइजेशन होगा। तो लैंड में आप वही देख लीजिए कि लैंड रिकॉर्ड रहेगा, तो लैंड रिलेटेड मान लीजिए कि कोई भी लैंड एक्वायर हुआ तो पैसा जो है वो डायरेक्ट लैंड होल्डर के अकाउंट में चला जाएगा, सरकार भेज सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो भाई अगर सरकार किसी चीज के नाम पे सब्सिडी दे रही है तो वो डायरेक्टली अकाउंट होल्डर के नाम पे चला जाएगा, है ना, लैंड ये है, इधर से सब्सिडी आया तो यहाँ डायरेक्ट लैंड ओनर के नाम पे चला जाएगा, ठीक। तो ये आसान हो जाएगा बेनिफिशियरी से कम्युनिकेट करना। इसका भी यहाँ पे देखिए नीचे एग्जाम्पल दे दिया गया है। चलिए, इसके बाद 5वां पॉइंट है लोअर बर्डन ऑन लोअर जुडिशरी, ठीक है, तो जुडिशरी वाला पॉइंट जो है यहाँ पे एक पॉइंट बना के दे दिया गया, हालांकि मेरे हिसाब से इसमें मतलब कि ये भी एक सब हेडिंग होना चाहिए और उसके नीचे 2-3 पॉइंट लिख देते हैं, स्पेस कम है तो, ठीक है। तो लोअर बर्डन ऑन लोअर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी में क्या है ना कि बहुत ज्यादा जो मैक्सिमम डिस्प्यूट है वो देखिए कि जमीन से रिलेटेड डिस्प्यूट है, कि मेरा आरयू काट लिया है, तो मेरा खंदाहू कब्जा किया हुआ, तो मेरे खेत में 10 फीट वो घुस गया है, और वही केस लोअर जुडिशरी में जाता है, और वही फिर करप्शन का एक प्लेटफॉर्म बनता है जहाँ पे जो बोला जाता है कि भाई जो थाना, पुलिस और जो अदालत होती है वो काला कुआं, अंधा कुआं है, उसमें बस डालते जाओ, निकलेगा कुछ नहीं।
एग्जाम्पल सब्सटेंसिएशन के लिए कि 4 करोड़ से ज्यादा केसेस जो है वो इंडियन जुडिशरी में पेंडिंग है एज पर जुडिशियल डेटा ग्रिड। ठीक है, तो ये भी लिख दिया गया यहाँ पे। तो देखने में एक अच्छा लगा कि चलो ये पॉइंट है, उसको सब्सटेंशिएट किया गया और ये डेटा कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, ऐसे फालतू का नहीं आ गया है। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं भी पता रहेगा तो ये पॉइंट को सिर्फ पढ़ के, अगर आप नहीं भी जानते तो सिर्फ ये 3 लाइन पढ़ के आपको पता चल गया कि ये कहना क्या चाह रही हैं। ये होता है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। अब ये 4 करोड़ में 5 लाख आगे 5 लाख पीछे हो सकता है, बट ये पॉइंट आप पढ़िए, सिर्फ ये 3 लाइन, आपको तीनों लाइन कनेक्टेड और तीनों लाइन एक ही साथ एक बात कहता हुआ नजर आएगा। लोअर बर्डन ऑन लोअर जुडिशरी, एग्जाम्पल ओवर 4 करोड़ पेंडेंसी एज पर जुडिशियल डेटा ग्रिड, खत्म। ये इज प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑब्वियस सा बात है ना। तो वो ये वही चीज हो गया कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका कंसर्न्स बताया गया कि कंसर्न क्या है, तो भाई डिजिटाइज किया जाएगा तो वो इमोशनल कोसेंट नहीं होता है, ईक्यू नहीं होता है मशीन में, डिवाइस में, तो ईक्यू का भी होना जरूरी है, मतलब इमोशनल कोसेंट का होना जरूरी है। जहाँ कहीं भी मशीन टेक्नोलॉजी का बात आता है तो वहाँ ईक्यू को लिखा जाता है कि इमोशनल कोसेंट नहीं होता, उसमें इंसानों की तरह नहीं होता है। तो ऐसे आप जाते हैं तो बड़ा बाबू छोटा बाबू जो ब्लॉक में होते हैं वो लोग रजिस्टर करते हैं, ऐसे क्या मशीन करेगा, तो मशीन हो सकता है कभी गड़बड़ कर सकता है। जैसे आप फॉर दैट इमेजिन आप कीजिए कि कोई मजदूर है, लेबर है, उसके पास 2 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन है। ठीक है, वो अब अपना जमीन रजिस्टर कराया हुआ है, लेकिन उसका काम करते करते हाथ घिस गया, वो उसका बायोमेट्रिक काम नहीं करेगा। अब उसको जमीन पे ही तुरंत 1-2 दिन में है ना लोन लेना है, कुछ जरूरी काम है, इलाज कराना है, कुछ भी है। ठीक है, तो फिर वहां पे वो उसको नहीं मिलेगा, बोलेगा कि नहीं आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। बाकी अगर यही इस जगह कोई इंसान होता, बड़ा बाबू छोटा बाबू होता, तो वो पर्सनली जानता, चेक करता, देखता और बोलता कि ठीक है ले लो। तो वो वाला हिसाब किताब है। वुमेन इंक्लूसिविलिटी का बात है कि भाई वुमेन को इंक्लूड तो कीजिए पहले, ओनली 12% लैंड टाइटल जो है वो वुमेन के नाम पे है। ठीक है, तो विमेन को भी तो इंक्लूड कीजिए, इनको भूल जाएंगे। लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स आर कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और इसको कम्युनिटी लेवल पे पहले सॉल्व करने की जरूरत है। और यहीं पे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि प्रेम प्रकाश मीना IAS हैं यूपी काडर के, तो उन्होंने न्याय आपके द्वार, ठीक है, न्याय आपके द्वार एक स्कीम चलाया है और जिसके तहत वो घर घर जाते हैं, जो लैंड डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। उसका इनिशिएटिव पूछा था, देखिए तीसरा पार्ट आ गया यहाँ पे, इनिशिएटिव्स एंड मेजर्स, क्या क्या लिया गया है सरकार के तरफ से। तो PM स्वामित्व स्कीम है, ठीक बात है। स्ट्रीमलाइनिंग डेटा ऑन लैंड रिकॉर्ड्स, बॉटम अप अप्रोच है, ग्राम सभा को इंपावर किया जा रहा है, ग्राम सभा को मोबिलाइज किया जा रहा है कि भाई लैंड डिस्प्यूट को ठीक कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है, कहाँ पे किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। यूज ऑफ सैटेलाइट कहाँ किया जा रहा है भाई, तो पूरे इंडिया में किया जा रहा है। भुवन पोर्टल है, गगन पोर्टल है, तो ये सब लैंड रिलेटेड, लैंड को रजिस्टर करना है, GI टैगिंग करना है, तो ये सब चीज यहाँ पे जो है सैटेलाइट का यूज करके किया जाता है। ठीक है, स्टेट स्कीम्स जैसे है भूमि इन कर्नाटक, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है। तो ये हो गया इसका तीसरा पार्ट कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है। उसके बाद कंक्लूड किया गया, लैंड ओनरशिप कैन नॉट ओनली रिड्यूस जुडिशियल केसेस बट एम्पावर मिलियंस इन अ, एंड देन अगेन वही कि इंप्रेसिव, एक कीवर्ड यूज करना है, न्यू इंडिया @75 नीति आयोग। ठीक है, तो ये कीवर्ड यूज करके ये कॉमन से कंक्लूजन को अनकॉमन बना देता है, न्यू इंडिया @75। और ये ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो हर कोई जानता है। ठीक है, कि इंडिया जब 75 साल आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं तो क्या होगा, तो ये बात है। यहाँ पे आप अमृत काल यूज कर सकते हैं कि वी आर इन अमृत काल, तो अमृत काल में, और अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि सिर्फ 4 कास्ट है मेरे हिसाब से, तो उसमें एक कास्ट जो है वो फार्मर है, गरीब किसान है। तो लैंड रिकॉर्ड अगर बनेगा तो इनको भी फायदा होगा। विमेन भी है उसमें, तो विमेन का भी जो बात है वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से कीवर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक होता है फुलफिल आंसर। अब हो सकता है कि आपको घर में बैठ के, रूम में बैठ के लगे अरे ये बड़ा एवरेज आंसर, ये तो हम भी लिख देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बड़ी बात है जब आप मेंस देंगे और मेंस के एग्जामिनेशन हॉल में होंगे और एग्जाम लाइक कंडीशन में 20 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करना होगा, देन यू विल रियलाइज कि ये कितनी बड़ी बात है और ये जो आर्ट है जो लिखा गया है वो कितनी अच्छे से चीज़ों को आंसर किया गया है और लिखा गया है। तो इस वाले वीडियो में यही था। आगे फिर हम ये तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दूसरे वीडियो में। बट अगर अभी तक आपने बाकी वीडियोस नहीं देखा है देन प्लीज गो एंड वॉच, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो और फीडबैक में थोड़ा कमेंट भी करो, बताओ तो कि क्या समझ में आया आप लोगों को। जब आप बताएंगे ही नहीं तो फिर मुझे कैसे समझ में आएगा कि क्या इंप्रूव करना चाहिए या क्या और दूसरा चीज़ बेहतर करना चाहिए। तो चलिए फिर ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम में हमारा BPSC बेसिक्स और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा सारा प्लेलिस्ट भी दिया हुआ है, यू कैन चेक एंड वॉच।
थैंक यू वेरी मच।